अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं डेट बहुत क़रीब है, लिहाजा हम यहाँ पे देखिए एक तरह से रिवीजन समझ लीजिएगा इसको। तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि पेपर 1 जो कब हुआ था। देखिएगा, ये पेपर 1 है जो 30 मई के दिन, ठीक है, 30 मई 2024 यानी लास्ट डेट जो 30 मई को जो तेलुगु मीडियम का, ठीक है, जो तेलुगु मीडियम का पेपर 1 हुआ था उसके सवालात हम ये वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहला सवाल हमारा, देखिए क्या है भाई हमारा पहला सवाल यहाँ पर। रमेश वेंट टू स्कूल एट 7:15 इन मॉर्निंग। यहाँ पे देखिएगा रमेश जो है सुबह 7:15 पे क्या है स्कूल जाता है। ही केम बैक होम, वो देखिए स्कूल को कब वापस आ रहा है, 1:05 पे क्या होगा वो वापस आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो क्या है। यहाँ पर देखिए टोटल जो टाइम है जो वो स्कूल में गुजारा वो कितना है बताना है। तो यहाँ पे सुबह 7 बजे AM है, ये क्या है PM है, ठीक है। यहाँ से कितना टाइम गुजारा घंटे में नहीं बताना है, इसको किस में बताना है, इन मिनट्स, ठीक है, मिनट्स में बताना है। तो इसका आसान तरीका ये है भाई, यहाँ पे हमारे पास एक AM है एक PM है, ठीक है ना। यहाँ पे आफ्टरनून बोल तो PM हो जाता ना, PM है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करना, जो PM रहता है उसको पहले लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए एक को अगर हम 24 की घड़ी में लिखे तो कैसा लिख सकते भाई, 13 बज के क्या हो जाता है, इसको 5 मिनट लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, ठीक है। अब उसके बाद उसमें से क्या करना है, ये 7:15 को माइनस कर देना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर क्या है 5 मिनट है, नीचे 15 मिनट है। तो 5 मिनट से 15 मिनट अपन माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करना है ऐसी सूरत में, हम इधर से 1 घंटा उधार लेना। अच्छे से सुनिए, 1 घंटा उधार लेना पड़ता है, 1 मिनट नहीं ले सकते। अगर 1 मिनट लिया तो 6 ही मिनट होते, 1 घंटा उधार लेना पड़ता है। 1 घंटा बोले तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो ये हो जाता आपको 65। पहले से 5 मिनट थे, अब 1 घंटा इसके पास से उधार लिए, तो ये 1 घंटा इसको उधार दिए तो ये कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। अब इसको माइनस कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। 5 में से 5 गए तो भाई 0 हो गया, 6 में से 1 गया तो क्या हो गया, 5 हो गया, 50 मिनट हो गए इधर। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 50 मिनट किसी को भी नहीं है, एक कोई है, ऐसा भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं या फिर पूरा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 12 में से 7 गए तो कितने हो गए भाई, 5, यानी 5 घंटे 50 मिनट क्या हो रहा, वो अपने वक्त को स्कूल में गुजारा। कितना, 5 घंटे 50 मिनट। 5 घंटे 50 मिनट है तो 5 घंटे 50 मिनट को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 50 मिनट का तो 50 मिनट ही रहेगा। 5 घंटे मतलब 5 × 60 क्या हो जाता भाई, 300 होते नहीं होते, 5 6 के 30 है, 0 का 0, 300। तो ये 300 मिनट और ये 50 मिनट कितने हो गए भाई, ये 50 मिनट, ये 300 मिनट, 350 मिनट टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है भाई, 50 और 90, ठीक है, 2 है। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 90 इज़। यहाँ पे 50 और 90 के दरमियान जो प्राइम नंबर मतलब मुफर्रिद अदद है, उनका फ़र्क बताना है। किसका, जो बड़े अदद और छोटे अदद का फ़र्क बताना है। तो आप बोलिए 50 के बाद और 90 से पहले कौन से मुफर्रिद अदद है। 50 के बाद क्या रहता भाई, 51 तो आता भाई अपने को, 13, ठीक है, 13 7 51। हाँ, फिर कौन सा है, फिर 50 के बाद कौन सा है जो मुफर्रिद अदद है, वो अपने पास 53 है, ठीक है। और 90 से पहले कौन सा अदद है अपने पास, 89 है। तो इसमें से क्या बोला, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को क्या करना है, डिफरेंस बताना है। मतलब 89 माइनस क्या लेंगे भाई, 53, क्या हो जाता, 9 - 3 क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, 8 - 5 क्या होगा, 3 होगा, 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना। ये तो एकदम इजी सवालात थे। देखिए कौन सा सेक्शन वाले शायद पूरे के बाई टू बाई लाए होंगे मार्क्स मैथ्स में मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी सवालात दिए गए थे लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर इक्विवेलेंट नंबर
10 करोड़ इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 10 करोड़ को क्या बोलते लिखना है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी आजकल तो हम लोग रील वगैरह सब देखते, सबसे हमको तो अच्छे से खासे से एक तो फ़ायदा हुआ भाई। क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ, 10 लाख मसावी है 1 मिलियन, ये अच्छे से मालूम होगा अपने को, ठीक है। उसी तरह 10 मिलियन हो गए। उसी तरह देखिएगा 100 लाख मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 मिलियन हो जाता। 100 लाख मतलब कितना, 1 करोड़ बोले तो ये 1 CR, ठीक है ना, ये 1 CR हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या भाई, 10 CR है, मतलब यहाँ पे 10 करोड़ किसके मसावी हो जाता बोल तो 100 मिलियन के मसावी हो जाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, 2 नंबर्स आर इन द रेशो। अब यहाँ पे कौन सा रेशो है बहन, कौन सी निस्बत है, 3:5 में क्या है, यहाँ पर 2 आदत दिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों का मजमुआ देखिए, सम ऑफ दीज नंबर्स आर, क्या है भाई यहाँ पर इस कितने हैं 136। तो अपने को या तो आप इस तरह कर लीजिए, ये 3x समझ लीजिए जमा, क्योंकि यहाँ पे सम बोल रहा ना इसलिए जमा, ये 5x ले लिए, मसावी है 136, ठीक है। और उसने पूछा क्या सवाल में, वो अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ है देखिए, स्मॉलर नंबर बताना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे जमा कीजिए, क्या होगा भाई 8x मसावी है 136। यहाँ पे 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया। इधर कितने चले गए भाई, 5 चले गए, तो 8 7 56 हो गया। क्या आया भाई, x की वैल्यू क्या आई, 17 आई। 17 आई मतलब यहाँ पे 3 से 17 को ज़रब दिए तो क्या होता है, 17 तिया 51, मतलब छोटा नंबर क्या है, 51 है। अगर बड़ा नंबर पूछता था तो यहाँ पे 17 पंजे 85, ये वाला जवाब होता था, 85 होता, जबकि अपने पास है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी। छोटा नंबर मालूम करना है, वो 51 है। इस तरह करिए। या फिर आप दूसरा और एक तरीका क्या है भाई, ये 2 निस्बतों में छोटी निस्बत कौन सी है ये देखना, क्या है भाई 3 है। उसके बाद निस्बतों का मजमुआ क्या है देखना, क्या है भाई 8 है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को मालूम छोटी निस्बत करो बोल रहा है, इसलिए छोटी निस्बत को ऊपर लिए। अगर बड़ी मालूम करो बोले तो 5 को ऊपर लेके मजमुआ नीचे रहता था, ठीक है। मजमुआ अभी भी नीचे ही है, तभी भी नीचे ही होता था, लेकिन छोटी निस्बत मालूम करना है इसलिए 3 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है उनका मजमुआ इस तरह लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, इधर क्या है 5 चले गए, 8 7 56, फिर 17 तिया क्या हो जाएगा 51। इस तरह भी आप हल कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल रंजनी बॉट ए रिबन ऑफ लेंथ। अब यहाँ पे रंजन जो है 27 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 27 मीटर 30 सेंटीमीटर की एक रिबन है। इफ़ शी गिव ईच गर्ल ए रिबन ऑफ, अब ये इतनी रिबन उन्होंने ख़रीदे, उसमें से देखिए हर लड़की को वो 30 सेंटीमीटर की रिबन दे रही है। यहाँ पे नीचे 30 सेंटीमीटर की रिबन दे रहे इसमें से, तो कितने लड़कियों को दे सकते, मतलब उनके पास टोटल रिबन कितनी है भाई, 27 मीटर 30 सेंटीमीटर रिबन है, ठीक है। उसमें से क्या कर रहे हो ना, हर लड़की को क्या कर रहे हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर रिबन दे रहे, तो कितने लड़कियों को दे सकते हैं, यहाँ पे सवाल है अपना। तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे, अब ये मीटर में है, क्या है भाई ये 27 मीटर में है, इसको अपन सेंटीमीटर में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको रिबन हम सेंटीमीटर में तकसीम कर रहे हैं ना, इसलिए 27 को भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में तो बदल लेंगे। तो क्या हो जाता भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते, इसलिए 27 को अपन 100 से ज़रब दे दिए तो 2700। 2700 में फिर ये 30 जमा कर दीजिए, क्या हो जाता 2730, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा 2730, क्योंकि ये 30 जमा कर दे रहे, उसको क्या करना है 30 से यहाँ पे तकसीम कर देना। ये सिफर कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 नीचे, फिर यहाँ 3 है 27, 3 एकम 3, तो कितने लड़कियों को दे सकते उन्होंने 91, यानी क्या कहेंगे 91 गर्ल्स को क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ठीक है। एकदम ईजी था ये, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर
द नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट्स यूजिंग डिजिट 4, 6 एंड 9 बाई टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। मतलब यहाँ पे नॉट रिपीटेड बता रहा, मतलब दोहराना नहीं है, बिना दोहराए हम 4, 6 और 9 आदाद को लेकर कितने आदाद बना सकते पूछ रहा है, तश्कील दे सकते पूछ रहा है। तो ऐसी सूरत में नंबर क्या है कुछ है वो नहीं देखना, नॉट रिपीटेड मतलब ओनली वंस बोल रहा मतलब नॉट रिपीटेड है। तो यहाँ पे क्या नंबर है नहीं देखना, कितने नंबर है देखना, कितने हैं भाई 3 नंबर है। तो इसमें यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। क्या निकलता भाई 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं अपन, 3 × 2 × 1 लिखते। अब कुछ भी नहीं है, इसको हल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 कम 6 तो कितने हैं बोले, जैसा यहाँ पर क्या रहेंगे, कितने अपन डिजिट बना सकते, 6 डिजिट बना सकते, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल मतलब अगर 4 अदद रहते थे तो कितने बना सकते थे, तो नॉट रिपीटेड का है ये, ठीक है। कितने बना सकते थे बोल तो 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 इस तरह से। 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। तो अगर क्या है, अगर 4 अदद देते थे तो 24 बना सकते थे, ठीक है ना। अगर नॉट रिपीटेड आया या ओनली वंस इज बोलते है कि वन टाइम बोल रहा वो, ठीक है। तो आप क्या करना, जब खाली उसका फैक्टोरियल निकालना, नंबर क्या है नहीं देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, देखिएगा क्या है भाई। यहाँ पे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 3 और 5 का क्या करते हैं एलसीएम निकालते, तो क्या होता था 3 पंजे 15 हो गया, फिर ठीक है 3 से फिर 15 को तकसीम करें तो क्या आता जवाब, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 एक कम 5 हो गया माइनस 3 दूनी 6 हो गया। क्या आता भाई जवाब, यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाते तो 6 में से क्या करेंगे 5 निकालेंगे, 1 होता, बड़े अदद के सामने 1 माइनस है ना, इसलिए ये -1/15 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह कर सकते, या फिर उस तरह नहीं है तो किस तरह करते हम, क्या करना, जो नसब नुमा है उसको मसावी बना लेना। कैसा बनाएंगे भाई मसावी, कैसा बनाएंगे, यहाँ पे 3 है ना तो ये 3 से इसको ज़रब देना और इसको भी ज़रब देना। यहाँ पे 5 है ना तो इसको 5 से इसको भी ज़रब देना, 5 से ऊपर वाले को भी ज़रब देना। क्या हो जाता भाई, ये 5 एक कम 5 हो गया, ठीक है। नीचे क्या होगा, 3 पंजे 15 होगा, माइनस ऊपर क्या हो गया भाई, ये 6 हो गया, नीचे क्या होगा 15 होगा। अब देखिए एक सा कसूर हो गया ना नीचे, तो आप ऊपर क्या करना है, 6 में से 5 को निकाल दिए तो 1 आता जवाब, लेकिन बड़े अदद के सामने माइनस है इसलिए -1 होगा, ये 15 का 15। इस तरह भी आप हल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। इसमें से कौन सा नंबर है जो 8 से काबिल तक़सीम है। तो यहाँ पे काबिल तक़सीम 8 से होने के लिए पिछले वीडियो में देखे भाई, इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर जो बनने वाला नंबर है, अगर वो 8 से काबिल तक़सीम है तो दिया गया नंबर भी 8 से काबिल तक़सीम होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 2 8, ये 8 से होता क्या देखिएगा, होता क्या, ये 8 से 8 दहा 80 हो गया, ठीक है। ये इधर चले गए तो 28 हो गया, 8 के पहाड़े में 28 आता नहीं आता, तो ये नहीं होता तकसीम। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, 4 8 4 है, तो यहाँ पे देखिए 8 छक्के 48 हो गया, यहाँ पर इधर 4 है, ठीक है, नहीं आता ये, ठीक है, इसलिए हट गया। यहाँ पे नीचे ये देखिएगा, यहाँ पे 108 है, 108 4 से होता क्या देखिए, 4 एकम 4 4 4 बोल रहे हैं, 8 एकम 8, यहाँ 8 एकम 8 होगा, 2 इधर चलेगा, 28 आता कि 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं है। अब बचा को सब है, ये जो हमारा मेन आंसर है क्या है भाई, 8 2 4। तो ये 8 से होता क्या, 8 एकम 8, यहाँ पे 8 दिया 24, ठीक है ना, सॉरी ये 8 दहा 80, इधर 2 चलेगा, 8 दिया 24, तो 103 आता, ये 8 से काबिल तक़सीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा ये हमारी बुक में, ठीक है, लास्ट लेसन ख़त्म होने के बाद देखिएगा बॉक्स में रहता, देखिए यहाँ पे, ठीक है। काप्रेकर नंबर जो है, सॉरी काप्रेकर कांस्टेंट जो है वो दिया गया है, क्या है भाई वो 6174, ये तो याद रख लीजिएगा, इजी है ये क्वेश्चन, ये टेट में भी पूछा था और ये सेम है ना तेलुगु मीडियम के जो DSCSGT था उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा, अब स्क्वायर मालूम करने के अपने को देखिए, ये एक तो देखिए एलसीएम के ज़रिए मालूम कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हम तक़सीमी तरीक़े से, जैसे कि इस तरह से तक़सीमी तरीक़े से मालूम कर सकते, ठीक है, जोड़ी बनाते हुए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 39
किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। लेकिन 39 से छोटा क्या आता है यहाँ पे, 6 आता। तो यहाँ पे क्या लेते हम, 6 स्क्वायर क्या हो जाता, 36 हो जाता, ले लेते। ये दोनों को जमा करते तो क्या हो जाता, 12 रख लेते। अब यहाँ पे 39 में से 36 गए तो 3 हो गया। ऊपर की ये जोड़ी है जो है वो यहाँ पे उतार लेते। क्या है भाई यहाँ पर 369 है। तो यहाँ वंस के प्लेस पे 9 है। 9 कब आता, किसके स्क्वायर में 9 आता, या तो देखिएगा 3 के स्क्वायर में आएगा, या फिर किस में आता, 7 के उसमें आता। ठीक है, 7 के उसमें आता। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम 3 रख के देखेंगे तो 3 तिया 9 होते। यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाता, 3 तिया 9 हो गया, 12 तिया 36 होगा। ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, ऑलरेडी किसका है, 63 का ये स्क्वायर है। ये एक तरीका है मालूम करने का। और एक कैसा मालूम करते, इसमें से देखिए नॉट पूछा, ये तो है भाई, ये 63 का है, अभी मालूम करें। फिर यहाँ पे देखिए 169 किसका है, ऑलरेडी अपन शार्ट देखे भाई स्क्वायर कैसा मालूम करते। तो इसको क्या करते, दो दो की जोड़ी में बदल लेते। अब यहाँ पे देखिए 39 है, 39 किसका तो भी स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो उससे छोटा क्या रहता है यहाँ पर, 9 रहता। ठीक है ना, 9 किसका रहता आपको मालूम है ना भाई, 3 का रहता। अब यहाँ पे फिर वंस के प्लेस पे 9 है, वंस के प्लेस पे 9 है, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए दो दो की जोड़ी कर लिए। तो यहाँ पे 13 आता, क्या किसी का स्क्वायर है क्या, 13 नहीं है। तो 9 आता, 9 किसका रहता भाई, 3 का रहता। तो 3 ले लेते। अब यहाँ पे 9 किसके वंस के प्लेस पे आता, या 9 के आता, सॉरी 9 बोल रहे, 7 के आता, और किसके आता भाई, 3 के आता। तो अब इसमें से दो में से कोई एक हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो नंबर आता उससे इसको ज़रब देते। तो 3 चौक क्या हो रहा, 12। तो ये जो 12 से हमारा नंबर क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करते, इसमें से बड़े को सिलेक्ट करते। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 37 का स्क्वायर है। किसका है ये, 37 का। कंफर्म कर लेंगे क्या ये 37 का ही है क्या। यहाँ पे देखिए 37 इंटू 37 क्या हो गया भाई, 7 7 49। ठीक है, 7 तिया 21 और ये 25 हो गए, 3 7 21। ठीक है, हासिल के 2, 3 तिया 9 9 2 क्या होगा भाई 11। तो ये देखिए 9, ये 6, ये 3 1 है, आ गया। ये किसका है, 37 का है। वो भी एक तरीका है जिससे हम शार्ट में जो स्क्वायर दिया गया वो किसका है मालूम कर सकते। अब यहाँ पे 1521 किसका स्क्वायर है बोलिए। तो यहाँ पे 15 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो 15 से छोटा क्या रहेगा यहाँ पर, 9 रहेगा। 9 किसका रहेगा भाई, 3 का रहेगा। तो ये 3 हो गया। एक किसके स्क्वायर के कई के मुकाम पे आता, या तो 1 के आएगा या फिर 9 के आएगा। 9 नहीं 81 होता तो 9 के आएगा। ठीक है ना, दोनों में से एक को आता। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या लेते अपन, 4 लेते। 3 चौक 12, 12 जो हमारा हासिल हुआ उससे क्या है, ये 15 बड़ा है। तो हम इसमें से बड़े अदद को सिलेक्ट करते। तो बड़ा क्या है भाई, 9 है, मतलब ये 39 का स्क्वायर है। कंफर्म कर लेंगे क्या ये 39 का स्क्वायर है या नहीं। तो ये 39 इंटू 39। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 9 नहीं 81, 8 हो गए। ठीक है, 9 तिया 27, 27 और हाँ 27 और 8 कितने हो गए भाई, 35 बराबर ना। नेक्स्ट देखिए 3 है 27, 27 के साथ हासिल के 2, 3 तिया 9, 9 और 2 क्या हो गए भाई 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 1 हो गया। ठीक है, 12 के 2 हो गए, ये हासिल का 1 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। आ गया 1521, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो था वो 1521 था यहाँ पर। अब बताना क्या है भाई, नॉट बोल रहा नहीं है, सो बोल रहा। तो कौन सा नहीं है भाई यहाँ पर, 200 देखिए 2401 होता है, लेकिन यहाँ पे 2301 नहीं है किसी का भी मुरब्बा। 2401 किसका है देखिएगा, इसकी जोड़ी बना लिए। ये देखिए 5 से तो बड़ा हो जा रहा, तो ये किसका आएगा, 4 हो गया, 4 के करीब है। ठीक है, इकाई के मुकाम पे 1 किसके आता भाई, या तो 1 के आता या तो 9 के आता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से 5 को ज़रूरत है। 4 पंजे क्या होगा 20, 20 से हमारा नंबर बड़ा है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, बड़े को सेलेक्ट करते। तो ये किसका है, 49, 49 का जो स्क्वायर रहता, 49 का जो स्क्वायर रहता वो क्या रहता, 2401 रहता। जबकि यहाँ पे 2301 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर है, देखिए क्या बोल रहा भाई, ये 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल किसके मसावी रहता पूछ रहा। तो 1 क्विंटल मतलब यहाँ पे क्या रहे, तो किसके मसावी रहता, नहीं मतलब उसको ग्राम में कन्वर्ट करने का है। तो 1 क्विंटल मतलब कितने भाई, 100 किलोग्राम। ये तो मालूम है अपने को 100 किलोग्राम। तो ये 100 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना है तो
1 किलो में कितने ग्राम भाई, 1000 ग्राम। तो इसको 1000 से अपन क्या करना होगा, ज़रब देना होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये एक कम 1 हो गया। ये कितने सिफर है, 5 सिफर है ना, 5 सिफर यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा जवाब कहाँ है भाई, 5 सिफर। ये है देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, रवि फिल्स 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार फॉर एवरी 3 days। द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिल्ड बाई हिम इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब सितंबर के पहले तो हमें मालूम होना पड़ता है सितंबर के महीने में कितने दिन रहते। ठीक है, अब वो हैंड का जो रूल था वो भी बताया मैं, अपना ये हाथ है समझ लीजिए। ठीक है ना, ये ठीक है, ये हमारे शहादत की उंगली को फोल्ड करे, ये हमारे ये क्या है उसके बाद की उंगली, ये तीसरी ये रिंग फिंगर है, ये स्मॉल फिंगर है। तो मैं ऑलरेडी वो बताया भी आपको। अगर यहाँ से हम जनवरी पढ़ रहे तो ये फरवरी, ठीक है, निचला हिस्सा फरवरी, फिर ये ऊपरी हिस्सा मार्च, फिर निचला हिस्सा अप्रैल, ठीक है, फिर ये मई, फिर निचला हिस्सा जून, फिर ऊपरी हिस्सा जुलाई। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर रिपीट आना। अंगूठे का इसमें कुछ भी अमल नहीं है। ठीक है, ये चार उंगलियों की जो हड्डी रहती ना, वो हड्डी के ऊपर और हड्डी के नीचे, जो हड्डी के ऊपर जो नाम आएगा वो 31 रहेंगे महीने में दिन, और जो नीचे आएगा वो फरवरी को छोड़ के बकिया पूरे क्या रहेंगे, 30 के रहेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो पढ़ रहे मैं खाली, आप लोग देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कहाँ आया भाई, हड्डी के नीचे आया। मतलब ये क्या है, 30 दिन का रहता। मतलब अगर याद नहीं है तो ये एक तरीका है भाई, अपन बिना किसी को ये किए हुए, नज़रों में आए हुए, हम हमारे ही हाथ से हम मालूम कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा 30। तो यहाँ पे 30 तो वो देखिएगा 5 लीटर 3 दिन में 5 लीटर पेट्रोल फिल कर रहा उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे 30 दिन में कितने लीटर फिल करता बताना है, कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाता है। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए दिनों की तादाद बड़ी है ना, तो पेट्रोल की तादाद लीटर यानी पेट्रोल की तादाद भी क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। कुछ भी नहीं है, तो बड़ा बटे छोटा, तो बड़ा क्या है 30 है इन दोनों में। ठीक है, छोटा क्या है 3 है। ज़रा ये 5 का 5, 3 एकम 3, 3 दहा 30 भाई, 10 पंजे 50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, a इंटू ए माइनस 3 माइनस 8। बस यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता, ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है नहीं है। इसकी जांच के लिए देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू -3 देन द वैल्यू ऑफ a इंटू ए माइनस 3 माइनस 8 इज डैश। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 -3, ये -3 इंटू -8 ख़त्म। यहाँ पे देखिए ये -3 है, एज इट इज़ रख लिए। 1 मिनट, ये -3 रख लिए। यहाँ पे देखिए -3 और -3 क्या हो जाता, -6 होता। जब कभी भी दो मनफी अदद को हम जमा करें तो जवाब भी मनफी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 3 में से 3 निकाल नहीं सकते, यहाँ पे दो पे भी सेम अलामतें रहे तो क्या करते हम जमा करते। ये सही अदद का बेसिक कॉन्सेप्ट है 6th क्लास का। ठीक है, ये 8 हो गया एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 3 छक्के क्या होता भाई 18 होता। और ये 18 कैसा आना बोलिए, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़रब का है ना यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, ये +18 है, फिर ये -8 एज इट इज़ रख दिए। 18 में से 8 गए तो कितने भाई 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ए सिलेंडर आर। सिलेंडर तो आपको मालूम है ना भाई, इस्तेवाना कैसा रहता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है इस्तेवाना। ठीक है, तो ये इस्तेवाने का क्या पूछ रहा उन्हें, प्लेन सरफेस एरिया पूछ रहा। प्लेन मतलब मुसत्ते। ठीक है, मुसत्ती जो रहेगा वो रुख पूछ रहा, मुसत्ती रुख कितने रहते पूछ रहा। तो आपको मालूम है मुनहनी रुख और मुसत्ती रुख में मैं आप लोगों को जब इस्तेवाना और दीगर जो भी 3D अशकाल के बारे में पढ़े अपन, मुसत्ते वगैरह सब देख लिए। तो ये जो है ये मुनहनी शक्ल जो है, ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, मतलब ये मुड़ी हुई सतह है, ये मुनहनी है। मुसत्ते को से है भाई, ये मुनहनी है ना, तो मुसत्ते को से है बोल तो ये ऊपरी वाला हिस्सा ये क्या रहेगा, मुसत्ते रहेगा। जैसे कि आप तस्वुर कीजिए कि ढक्कन है, समझो किसी का ढक्कन, वो क्या है मुसत्ते रहेगा, एक डब्बे का ढक्कन, और नीचे भी क्या रहेगा उसका बेस जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, मुसत्ते रहेगा। तो ये मुसत्ती सतह कितनी रहती, तो 2 रहती, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर उन्हें मुनहनी सतह पूछता था तो कितनी रहती भाई, 1 ही रहती। ऑलरेडी अपन बेसिक पूरा पढ़े, एक यहाँ पे इस्तेवाना है,
इस पैमाने को अगर अपन ओपन करें तो क्या बनता, वो मुस्ततिल बनता। ठीक है, तो ये पूरी जो सतह है ये क्या है, ये मुसत्ते है। जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो कौन सी हो जाएंगी भाई, वो मुनहनी सतह हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुसत्ते सतह क्या रहती है, यहाँ पर 2 रहती है और मुनहनी सतह क्या रहती, 1 रहती। ठीक है, और कोने रहते क्या, नहीं रहते, कोने क्या है, 0 रहते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना है भाई, पेरीमीटर मतलब क्या है, अहाता। ठीक है, किसका अहाता है भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है, जिसके जो इबाद है वो 12 और 15 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो क्या करना यहाँ पे, अब ज़ाब्ता लिख के वो ये नहीं करना, जहन में आपको ज़ाब्ता याद है भाई, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी कर दीजिए। क्या होता है यहाँ पर, एल प्लस बी कितने हो गए भाई, ये 27 हो गए। ये 2 इंटू है तो इसलिए 2 से फार्मूले का 2 है ना, इसलिए इसको ज़रब दे दिए। क्या हो गया भाई, 54। ठीक है, 7 दूनी 14 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 54, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नहीं भाई हमको समझ में नहीं आया बोले तो फिर वही ज़ाब्ता लिखो, एल प्लस बी लिखिए, लिख के फिर यहाँ पे 2 लिखिए, एल की जगह पे 15 लिखिए, बी की जगह पे 12 लिखिए, फिर 2 का 2 हो गया, फिर दोनों जमा करें 27 हो गया, फिर 27 दूनी आपका 54 हो गया। ठीक है, ये रिवीजन है हमारा कोई, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा स्पीड ही जाएंगे। ठीक है, द मोड ऑफ द नंबर, मोड किसे बोलेंगे भाई, मोड किसे बोलेंगे, मोड मतलब क्या है, बहुतातिया। ऑलरेडी अपन लोग पढ़ लिए। ठीक है, बहुतातिया। ठीक है, मोड मतलब बहुतातिया, जो बहुत मर्तबा आता वही क्या रहता, बहुतातिया रहता है, यानी मोड रहता, पढ़ लिए। तो इसमें देखिएगा जो किसकी तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर किसकी तादाद ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 जो है वो 3 मर्तबा आया, तो 4 हमारा क्या है, बहुतातिया है। और एक बात याद रख लीजिए, अब यहाँ पर एक बहुतातिया दिया गया है, इसमें 1 1 2 2 3 3 ये है। इसके तमाम जो भी क्या कहेंगे मुशाहिदात है वो रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड है, तो इसमें क्या है, बहुतातिया नहीं है। ठीक है, इसमें मोड जो है वो नहीं रहता। ठीक है, मोड देखिए 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 2 से ज़ायद भी हो सकते, लेकिन अगर तमाम ही नंबर रिपीटेड हो रहे तो उसमें बहुतातिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर इज़, तो पहले नेचुरल नंबर किसे बोलते भाई, तबाई आदत किसे बोलेंगे भाई, जो कहाँ से शुरू होते वो याद रख लिए। कहाँ से होते भाई, 0 से होते क्या, नहीं होते। 0 से कौन से होते, ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखिए, जो होल नंबर रहेगा वो यानी क्या कहेंगे, मुकम्मिल आदत जो रहेंगे वो 0 से शुरू होते, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे। तो पहले 25, अब यहाँ पे 25 नंबर लिखते बैठेंगे, क्या यहाँ पे 25 नंबर लिख लेते हुए पूरे बैठ के, फिर उनको जमा करके फिर 25 से तकसीम करें तो जब हमारा क्या है एवरेज मालूम होता है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, n+1/2 लेते, n+1/2। n का मतलब क्या है, कितने नंबर मालूम करो बोला, तो 25 जमा 1 का 1/2 क्या हो जाता भाई, 26/2। 26/2 मतलब क्या हो गया, 2 1 कम 2 2 3 6, क्या रहेगा जो एवरेज, क्या आएगा भाई यहाँ पर, क्या आएगा 13। ठीक है, नहीं हमको n यहाँ पे n+1/2 नहीं मालूम है बोले तो फिर इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या करना, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे या देखना, कहाँ से होते, 1 से होते, 1 लिख लीजिए। कहाँ तक मालूम करना है, 25 तक मालूम करना है तो 25 लिख दीजिए, दोनों को जमा कीजिए तो 26 आता। अगर उन्हें क्या मालूम करो बोला, एवरेज मालूम करो बोला, तो ये कितने नंबर लिए आप, 2 लिए, इसलिए इसको 2 से तकसीम कर दीजिए, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 3 6, तो क्या आता आपको 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, देखिए क्या है यहाँ पर, आइलर का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया गया है, कौन सा सही है पूछ रहा, तो अपन पढ़ते हुए आ रहे भाई, E2 = F+V। ठीक है, यहाँ पे जो भी एजेस रहेंगे, एजेस के में 2 जमा करें तो वो किसके मसावी रहता, फेसेस प्लस और वर्टेस, यानी उसके रास और सतह के मजमुए के मसावी रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूले में कौन सा सेट हो रहा वही। अब यहाँ पे देखिएगा F+V तो सही है, देखिएगा इधर F+V है, सही है, लेकिन इधर क्या आना, E+2 आना था, यहाँ माइनस आया इसलिए नहीं है। यहाँ पे देखिएगा F+V होता तो ये इधर F तो है भाई, इधर V को इधर ला लिए तो -V हो जाता, जबकि अपन को F के साथ +V आना, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा F जैसा है वैसा है,
तो यहाँ पे एफ प्लस वी आना है, तो यहाँ पे इधर प्लस वी है, इधर आए तो माइनस वी होता, ये भी नहीं होता, तो है हमारा यही। ठीक है, क्या हो गया था, ये एफ जैसा है वैसा ले लिए, इधर माइनस वी है तो इधर आके प्लस वी बन जाता, यहाँ पे 2 जैसा है वैसा, फिर ये इधर माइनस ई है तो इधर आके क्या हो जाता, प्लस ई हो जाता। ठीक है, तो यह देखिए एफ प्लस वी हो गया, ई प्लस 2 बोलो या फिर 2 प्लस ई बोलो, बराबर ही होता। ठीक है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, क्या कह रहा है, इन ए मिल्क पैकेट ऑफ 2 लीटर, यहाँ पे देखिए 2 लीटर की, 1 मिनट, हाँ 2 लीटर की क्या है, यहाँ पर एक मिल्क पैकेट है, उसके अंदर क्या है देखिए 500 ml ऑफ वाटर इन प्रेजेंट, इसके अंदर कितने भाई 500 मिलीलीटर क्या है भाई, उसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 लीटर में से 500 ml अगर वाटर है तो इसमें मिल्क कितना रहेगा, 2 लीटर मतलब कितना, पहले ये बोलिए 2 लीटर मतलब कितने मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर में से 500 जो है वो पानी है, तो यहाँ पे दूध कितना रहेगा 1500 मिलीलीटर, कितना रहेगा 1500 मिलीलीटर, समझ में आ गया ना। तो मिल्क कितना है यहाँ पे 1500, मतलब 1500 मिलीलीटर यहाँ पे दूध और 500 मिलीलीटर पानी, दो मिला के क्या करें यहाँ पर 2000 मिलीलीटर, मतलब कि 2 लीटर की पैकेट तैयार करें। तो बताना क्या है भाई हमको, यहाँ पर देखिए द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द पैकेट। अब पैकेट में पानी और दूध का रेशो क्या है बताना है, निस्बत क्या है बताना है। तो कैसा बताएंगे भाई निस्बत, पहले नाम किसका लिया गया भाई, वाटर का लिया गया, तो वाटर कितना है 500 ml है, लिख लिए ये निस्बत की अलामत, और मिल्क कितना है भाई 1500 है, ले लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 सिफर ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, 5 एक कम 5 हो गया, 5 दिया 15, तो 1:3, 1 निस्बत 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे समझना ये है भाई, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये मालूम होना कि 2 लीटर मतलब कितना, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, उसमें से 500 मिलीलीटर क्या है बोला भाई उन्हें, 500 मिलीलीटर वाटर है बोला, तो मिल्क कितना है बोले ऐसा 1500 मिलीलीटर मिल्क है, बस कुछ भी नहीं करना है, वो ये वाटर और क्या है यहाँ पे मिल्क में इस बात मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक कम 5, 5 दिया 15, मतलब 1:3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 0.125, ये नीचे दिए गए उसमें से किसकी मसावी है, तो पहले इसको नीचे देखने के बजाय सॉल्व कर देंगे। कैसा कर सकते हैं इसको, 125 बाई क्या ले सकते हैं, 3 मुकाम के बाद आशारिया है तो क्या करते हैं 3 सिफर नीचे लेते, बस इसको सॉल्व कर दीजिए जवाब आ जाता। देखिए 25 पंजे क्या होगा 125 होगा, 25 चौक 100 होगा, ये सिफर का सिफर। फिर देखिएगा 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, तो क्या आया जवाब 1/8 का है 4th। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 पावर 5। तो ये मालूम करने के लिए तो एक तो ये क़ुव्वत नुमा से लिया गया है। देखिए क्या देखे थे हम, यहाँ पढ़े थे भाई a पावर m इंटू b पावर m रहा, तो उसको किस तरह लिख सकते बोले हम, a b होल पावर m लिख सकते है ना, ये हम लोग पढ़े। तो मतलब a की जगह पे यहाँ पे 2 है, b की जगह पे क्या है यहाँ पर 5 है, और m की जगह पे क्या है भाई 5 है। तो यहाँ पे a b मतलब 2 पंजे क्या हो गए 10 हो गए, यहाँ पे उनकी क़ुव्वत क्या होगी 5 होगी, नीचे भी क्या है भाई 10 की क़ुव्वत 5 होगी, 10 पंज ये क्या होगा भाई कैंसिल होगा, तो क्या आता जवाब 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है देखिए हेक्सागोन, ये तो ऑलरेडी मालूम ही है ना भाई, हेक्सागोन मतलब क्या है यहाँ पे मुसद्दस। ठीक है, मुसद्दस, तो मुसद्दस में कितने ज़िले पूछ रहा है इन्हें। ठीक है, हेक्सागोनल जो हेक्सागोनल रहता, ठीक है, जो हेक्सागोनल रहता उसमें कितने ज़िले रहते पूछ रहा, उसमें साइड कितने रहते पूछ रहा, कितने रहते भाई मुसद्दस में 6 रहते। ठीक है ना, अगर पेंटागोनल बोलता था तो 1 मिनट कितने रहते थे 5 रहते थे, अगर हेप्टागोनल बोलता था तो उसमें 7 रहते थे। ठीक है, ये तो बेसिक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या, मोयन। ठीक है, ये मोयन है, तो मोयन में कितने सिमेट्री रहते पूछ रहा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लेते हैं भाई, मोयन में क्या इक्वल रहते, साइड्स क्या साइड्स जो रहते वो इक्वल रहते। ठीक है, किनारे क्या है मसावी रहते, तो उसको खत्ता शाकुल कहाँ से डाल सकते हम, किनारे मसावी है तो कहाँ से डालना बोले हम
कोनों से यानी जावियों से डालना बोले तो इधर से एक होता भाई, इधर से एक, ठीक है। 2 खत तशाकुल हम बना सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। एजेस अगर इक्वल रहे तो एंगल से कट कर सकते, अगर एंगल इक्वल रहे तो एजेस से कट कर सकते। इसके एंगल इक्वल नहीं रहते, ऑलरेडी अपन लोग पढ़े, इसलिए क्या है ये नहीं होता। 4 भी क्यों दिया बोले तो अपने कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्यों 4 किस में रहते भाई, यहाँ पर 4 किस में रहते, स्क्वायर में रहते, मुरब्बे में रहते, क्यों, क्योंकि इसके एजेस भी मसावी रहते, एंगल भी मसावी रहते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरह से, एंगल मसावी है तो ये एजेस से कट करे, ठीक है। अब एजेस भी मसावी है तो क्या कर रहे हैं अपन, एंगल के ऊपर से कट कर रहे हैं। तो कितने हो गए भाई, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने हैं 4 यहाँ पर आते। ये स्क्वायर के हैं 4 और रोम्बस के होते हैं 2, ठीक है। फिर एक किस में रहता है बोले तो एक किस में रहेगा भाई, मसावी साखिन मुसल्लिस में, जिसके कोई 2 ज़िले मसावी रहते उसमें क्या रहता, 1 रहता, ठीक है। 3 किस में रहेंगे फिर तो मसावी ये मसावी साखिन था ना नीचे का, ये मसावी अज़ला मुसल्लिस में, जिसमें तीनों ज़िले मसावी रहते उसमें कितने रहते, 3 रहते, 1 2 3 इस तरह। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। ए 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज़ यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़। यहाँ पे क्या करें, एक 36 सेंटीमीटर के क्या लिए भाई, वायर लिए, वायर लेके क्या करें उसको कैसा फॉर्म करे, स्क्वायर के जैसा फॉर्म करे, ठीक है। स्क्वायर के जैसा फॉर्म करे तो उसका क्या मालूम करना है, यहाँ पर एरिया मालूम करना है। तो अब ये क्या बना है भाई, वायर से क्या बना है, स्क्वायर बना है, मतलब ये क्या है, इसका अहाता है, क्या है, ये पेरीमीटर बना दिए, ठीक है ना। यहाँ तक तो मालूम हो गया ना। मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर का पेरीमीटर वो कितना दिया बोले ऐसा 36 सेंटीमीटर दिया। मतलब अब साइड क्या हो जाएंगी बोलिए, 4 1 4, 4 नहीं 36, ठीक है। मतलब जो ए इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 9 सेंटीमीटर रहेगा। मालूम क्या करना है, एरिया मालूम करना है, मतलब रकबा। तो बोलिए मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या रहता, ए स्क्वायर लेते, ए क्या है भाई 9 है, 9 स्क्वायर क्या होता बोलिए 9 नहीं 81, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पेडागोजी के सवाल आते हैं, आप लोग कर ले सकते हैं, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है देखिए, ए स्टूडेंट यूज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल विद गिवन मेजर। यहाँ पे देखिए चंद पैमाइशात दी गई है, उसको लेके क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की तश्कील दे रहा ट्रायंगल को। तो वो किस में, कौन से तालीमी मियारात के अंदर आता, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा वो, ठीक है। प्रूफ भी नहीं दे रहा वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पैमाइशात दे दी गई है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो क्या रहेगा भाई, कनेक्शन यानी रब्त रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखिए इंडक्टिव मेथड किसे बोलते भाई, इंडक्टिव मेथड यानी इस्तक़राई, ठीक है। इस्तक़राई तरीक़ा, इस्तक़राई तरीक़े में क्या करते हैं हम, मिसालों से किधर जाते, मिसालों से ज़ाब्तों की तरफ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिएगा, ठीक है। मिसाल से हम क्या है फार्मूलाक्स करते, और क्या कर सकते हम रूल की तरफ जा सकते, और क्या है थ्योराइज की तरफ भी हम जा सकते। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, क्या है यहाँ पर बोल रहा है देखिए, व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे फार्मूले को यूज़ करते क्या हम, इंडक्टिव मेथड में नहीं करते, तो ये क्या है गलत है। बाकी ये 3 भी क्या है सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है देखिए, अबाकस से क्या करते हैं हम, प्लेस वैल्यू और उसके तहत जो भी रहेंगे वो हम अबाकस से मालूम कर सकते हैं, तो सही है। उसके बाद देखिएगा ग्रिड, ये जो ग्रिड पेपर से हम फ्रैक्शन मतलब कसूर और क्या कहेंगे, क्या है फ्रैक्शंस और क्या कर सकते हैं, और परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सी जो है वो गलत है, क्यों है बोल तो जियो बोर्ड कैन शो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो जियो बोर्ड में हम क्या करते हैं भाई, जियो बोर्ड मालूम है ना, जियो बोर्ड से क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री के जो अशकाल वगैरह वो रहते हैं वो मालूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला भाई, यहाँ पे अमल तफरीक़ और अमल तक़सीम रिपीट कर सकते बोला, इसलिए ये रॉन्ग है, बाकी तमाम क्या है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो मेथड था किसका भाई, पीरियड प्लान का, उसमें क्या करते हम, फर्स्ट क्या करते पहले कंटेंट का क्या है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, कंटेंट को क्या है प्रेजेंटेशन ले लेते हैं उसका। उसके बाद क्या करते हैं वहाँ पर उसको टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ कराते, फिर उसके बाद जनरलाइज करते, फिर उसके बाद क्या है जो कंटेंट को डेवलपमेंट करते, ठीक है। वो देख लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एक टीचर है, ठीक है। टीचर क्या किए, यहाँ पे क्या देखना चाह रहे वो इम्पोर्टेंट है। देखिए उन्होंने क्या देखना चाह रहे कि व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एलसीएम। अब उन्होंने यहाँ पे बच्चों को जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया वो जानना चाह रहे, मतलब बच्चों के अंदर बच्चों की खामी या खूबी को देखना चाह रहे। तो बच्चों की खामी कितना समझे नहीं समझे देखना चाह रहे। तो ऑलरेडी अपने को मालूम है जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या करते हैं, हम तुलबा के खामियों को दूर करने के लिए हम लेते, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रहेंसिव तो नहीं हो रहा, यहाँ पर देखा जाए तो सबमिटिव भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्नोस्टिक भी नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस ऑफ द मैथमेटिक टीचर ए फैसिलिटेटर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे हम क्या है इसमें से देखिएगा कौन सा सही है गलत है देखना। देखिए लर्नर शुड बी इंकरेज टू रिपीट व्हाट द टीचर सेज इन द क्लासरूम। यहाँ पे देखिए जो टीचर यहाँ पे क्या है पढ़ा रहे या जो भी बोल रहे उसको क्या है रिपीट करने की यानी फिर से बोलने की भी छूट होती है। और साथ ही साथ देखिएगा द टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे आज़ादाना तौर पर वो क्या करते हैं अपने ख्यालात का भी इजहार करते हैं, यानी जो भी अपने आइडियाज़ वगैरह है वो भी बोल सकते। तो ये दो भी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए ये दो भी क्या है भाई, एक मिनट सॉरी ए में क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर रिपीटेड बोल रहा है, ये वर्ड याद रख लीजिए। यहाँ पे रिपीटेड नहीं आता था तो ये सही होता था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड बोल रहा, मतलब यहाँ पे टीचर जो बोले बच्चे क्या उसी को दोहराते, क्या रिपीट करते क्या, जो यहाँ पे नहीं करते ना, मतलब उनको आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ए क्या है यहाँ पर फॉल्स है, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है सही है। यहाँ पे क्या रहता बच्चों को यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये ख़त्म हो गए। ये कौन सा पेपर था देखिए, पेपर 1 था, जो कब हुआ था भाई 30 मई के दिन हुआ था। और ये किसका है भाई, तेलुगु मीडियम का पेपर है। खाली जस्ट हम रिवीजन के तौर पे ऐसे सवालात देख रहे, और बकिया यही आते ऐसे ही आते, हम बोल नहीं सकते, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सवालात देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।